नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। क्या जनप्रतिनिधियों को जनता इस उम्मीद से चुनती है कि वो सिर्फ शोर मचाएं, हंगामा करें? विपक्ष ने जिन मुद्दों को लेकर सदन को बाधित किया, उस पर सत्ता पक्ष बार बार चर्चा का भरोसा दिलाता रहा, लेकिन जनता के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा भारी पड़ गया। वक्त और पैसे की बर्बादी का हवाला देते हुए मंगलवार को बजट पास होने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से 7 फरवरी तक चलना अधिसूचित था, लेकिन शोर शराबा, हंगामा और बार बार सदन स्थगित होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के संचालन के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई, जहां सहमति नहीं बनते देख आखिरकार समय से पहले इस सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। मंगलवार को बजट पास करवाने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्ता पक्ष ने इसके लिए सीधे सीधे जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ये एक्सपीरियंस ये विपक्ष की ओर से नहीं आया कि अगर हम किसी सब्जेक्ट पर डिबेट कर लेते हैं तो ये गारंटी हम नहीं दे सकते हैं कि साहब उसके बाद सदन सुचारू रूप से चले। समय से पहले सदन स्थगित होने के सवाल पर विपक्ष की अपनी ही दलील है। सदन को पूरा चलाने के पक्ष में हमने अपनी बातें रखी कि सदन को चलना चाहिए। सरकार विपक्ष की अगर सवाल का जवाब दे तो निश्चित रूप से सदन चल सकता है और सदन चलाने के पक्ष में हम भी रहे। समय से पहले सत्रावसान की 30 छोटे दलों में दिखी। निर्दलीय विधायकों के मुताबिक विपक्ष का काम सवाल उठाना है, किसी मुद्दे पर अड़ना नहीं। इनकी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो सरकार तो बच भी जा रही है, और विपक्ष को जो घेरना चाहिए उस विषय पर आप घेर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग काफी आहत हैं, काफी पीड़ित हैं, और हम लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि सत्र जो है वो एक सप्ताह पहले बंद हो जाए। सदन का बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले 5 सत्र से झारखंड विधानसभा का यही हाल है। आरोप प्रत्यारोप के शोर में जनता की आवाज गुम हो गई। जनता के सवाल धरे के धरे रह गए। हंगामा और शोर जीत गया। मनीष मेहता के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र के दूसरे सेशन में भी विपक्ष ने सदन में जमकर बवाल मचाया। विपक्ष के तल्ख तेवर का आलम यह था कि विधानसभा अध्यक्ष पर भी सदन को एक तरफा चलाने का आरोप मढ़ दिया गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी बेलगाम हंगामे और विपक्ष के तल्ख रवैये के कारण बर्बाद हो गया। सरकार ने हंगामे के बीच बजट तो पेश किया, लेकिन हंगामे के कारण अब तक उस पर चर्चा नहीं हो पाई। बार बार सदन की कार्यवाही में आ रहे गतिरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को बजट पर चर्चा और उसे पास कराने के बाद सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन को एक तरफा चलाने का आरोप लगाया। महोदय, ये लोग अपना माइलेज लेने के वजह से इन लोगों ने एक नए तरीके से आपने सदन के माध्यम से उसको स्थगित कराने का प्रयास किया, स्थगित किया गया। और वही अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर्विस कमीशन का भी वही स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसका भी हमने आपको दस्तावेज दिया अध्यक्ष महोदय। क्यों नहीं इन दोनों कमीशन पर जांच बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय? न, हमें नहीं लगता कि यह आरोप किसी से लगा होगा, लेकिन यह तो तय है कि सरकार के दबाव में सदन के अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उसी पार्टी से अध्यक्ष चुने जाते हैं। हम भले कह दें कि नहीं, अध्यक्ष का पद बिल्कुल पार्टी से ऊपर है, यह कहने की चीज रह जाती है। लगाम तो सदन का नेता का, उनके जो सत्ता दल के लोग हैं उनका लगाम उन पर रहता ही है। विधानसभा अध्यक्ष पर तल्ख टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया कि सदन की कार्यवाही विधानसभा संचालन नियमावली और प्रक्रिया के तहत ही होगी। सरकार का उत्तर सुन लीजिए, लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि सरकार के उत्तर से आप संतुष्ट हो अथवा असंतुष्ट, उसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधानसभा का जो सत्र है वो बाधित नहीं होगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का संचालन हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की हर कोशिश नाकाम दिखी।
विधानसभा संचालन के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक में सहमति के बावजूद सदन में सिर्फ शोर शराबा ही सुनाई दिया और सदन का कीमती समय और जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती रही। मनीष मेहता के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े विपक्ष ने बजट सत्र के दूसरे सेशन भी इसे लेकर अपना विरोध जारी रखा। विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर हंगामा किया तो नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष के रवैये को लेकर तल्ख रुख अख्तियार कर लिया और विपक्ष के सवाल पर उन्हें भी आईना दिखाया। बजट सत्र के दूसरे सेशन की शुरुआत भी हंगामे से हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अधिकारियों का मामला गूंजा। विपक्ष ने अधिकारियों के बेलगाम होने का मामला उठाया और उन पर कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने सदन नहीं चलने देने का ठीकरा सत्ता पक्ष पर ही फोड़ा। कैसे यहां पर जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे डीजीपी हो, चाहे सीएस हो या फिर एडीजी अनुराग गुप्ता जी हो, और बार बार सदन में ये मांग उठती रही है कि ऐसे पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और नहीं किए जाने पर तो यहाँ के अफसरों का मनोबल बढ़ेगा ही। और आज यही हो रहा है। हर एक जगह जामताड़ा की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, हर एक जगहों पर आज पदाधिकारी अफसरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो न किसी विधायक को पहचानते हैं, न ही किसी सांसद को पहचानते हैं। और यदि मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं की विधायिका की गरिमा सबसे कम पहुंचाते तो वो झारखंड। तो कहीं न कहीं हम आज सदन में ये मांग रखेंगे कि इस तरह से पुलिस और सरकार, मुख्यमंत्री रघुवर दास में मैं कहना चाहता हूं कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए जो हम लोगों की जो मांग है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, आपको विचार करना चाहिए, नहीं तो गलत संदेश जा रहा है हम लोग। और पुलिस जो है हम लोगों के साथ मिसबिहेव कर रही है विधायकों के साथ। अफसरों के मसले को लेकर विपक्ष ने सदन को एक बार फिर बाधित करने की कोशिश की तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आईना दिखाते हुए पूछ लिया कि इस हालात के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। मैं तो इस विषय को ये कहूंगा कि अगर विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता यदि ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह गलत बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सदन के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं वो किसी भी पक्ष विपक्ष को किसी चीज को समर्थन नहीं करते हैं। वह न्यायपालिका की तरह दोनों ही पक्ष को न्याय देने का काम करते हैं। विपक्ष के रवैये और लगातार चल रहे गतिरोध ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी कोई चारा नहीं छोड़ा। सदन चलाने की उनकी हर मुमकिन कोशिश जब नाकाम दिखी तो उन्होंने इसे मंगलवार के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मनीष मेहता के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में आज लालू यादव की पेशी हुई। लालू ने रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हाजिरी लगाई। इस दौरान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह का बयान दर्ज हुआ। वहीं दुमका कोषागार मामले में लालू यादव शिवपाल सिंह की अदालत में पेश हुए, जहां आज से मामले पर बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि शिवपाल सिंह की कोर्ट में अल्फाबेटिकली बहस हो रही है, इसलिए 32 आरोपियों में से एक अरुण कुमार की तरफ से बहस हुई और लालू यादव ने महज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि 24 जनवरी को चाईबासा मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2013 में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 7 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सजा की वजह से लालू यादव चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिए गए। इससे पहले इसी साल 6 जनवरी को देवघर कोषागार से 84 लाख रुपए से ज्यादा की फर्जी निकासी के मामले में भी लालू को 3.5 साल की सजा हुई थी। आज 38 से 96 मामला जो कि दुमका कोषागार का मामला था, उस मामले में सुनवाई हुई, उसमें बहस चल रहा माननीय न्यायालय में और अल्फाबेटिकली उसमें न्यायालय द्वारा तय है कि अल्फाबेटिकली बहस सुना जाएगा। उसी मामले में ए अल्फाबेटिकली से शुरू हुआ है, जिसमें कि ए से अरुण कुमार सिंह आते थे, उसका बहस सुना गया और बाकी और भी 2 अभियुक्त जो कि ए से शुरू होता उस मामले में आज नहीं आ पाए थे, उनके अधिवक्ता भी नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई के लिए कल भी कंटिन्यू रखा गया है और कल भी सुनवाई ए से सुनवाई होगी।
चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में आज लालू यादव ने रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हाजिरी लगाई। इस दौरान तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के साथ कोर्ट पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने पैर छूकर पिता का आशीर्वाद भी लिया और इस तरह अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप की एक अलग ही तस्वीर सामने आई। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पहली बार लालू यादव से मिलने रांची पहुंचे और मीडिया से बिना बात किए वापस लौट गए। लेकिन उदय नारायण चौधरी की मुलाकात ने शोर मचा दिया। वैसे उन्होंने भी मुंह नहीं खोला और चुपके से वहां से निकलते बने। लेकिन रांची जेल में बन रहे समीकरण से सियासत दिन भर गरमाई रही। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस समय बिरसा मुंडा होटवार जेल में है। जेल मैनुअल के मुताबिक लालू यादव से 3 लोगों को मुलाकात करनी थी। सुबह 10:30 बजे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जेल पहुंचे। थोड़ी ही देर में उदय नारायण चौधरी भी पहुंच गए। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद तेज प्रताप निकले तो मीडिया के सामने गाड़ी रोकी, लेकिन हाथ जोड़कर निकलते बने। देवेंद्र यादव मीडिया के सामने आए तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने की बात कही और कहा कि इस मसले पर लालू जी से बात हुई है। चट्टानी एकता के साथ सांप्रदायिक ताकत को मने खदेड़ने में पूरी तरह बिहार में हम लोग कामयाब होंगे। जेल लालू प्रसाद जी गए हैं, लेकिन जो धारा है, विचारधारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का, वो और चट्टानी एकता के साथ उभर के आए। तेज प्रताप के निकलते ही लालू यादव भी जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो गए। लेकिन बिहार के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जेल के अंदर ही मौजूद रहे। घंटों बीत जाने के बाद धीरे से दूसरे रास्ते से पटना के लिए रवाना हो गए। जेल में उदय नारायण चौधरी की लालू से मुलाकात और उनकी चुप्पी ने कयासों के बाजार को और बल दे दिया। इसलिए आरजेडी नेता अब चुनाव आने देने की बात कह रहे हैं। वो तो सारा सब चीज आपके सामने में है, सब कुछ देख रहे हैं। चुनाव नजदीक आने दीजिए, फिर देखिएगा सारा कहानी अपने आप हो जाएगी। तेज प्रताप और उदय नारायण चौधरी के रांची में रहने से सिर्फ रांची में सियासी हलचल तेज नहीं रही, बल्कि इसका असर बिहार की सियासत पर भी देखने को मिला। यही वजह है कि रघुवंश प्रसाद और तेज प्रताप दोनों ने कह दिया कि अब बस उदय नारायण चौधरी के आरजेडी में आने की महज औपचारिकता ही बची है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। वहीं तेज प्रताप यादव ने पिता से मिलने के बाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक हर मसले पर चर्चा हुई। तेज प्रताप यहां होटवार जेल में बंद अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आए थे। वहीं जेएमएम के मुताबिक मुलाकात औपचारिक थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि जेएमएम और आरजेडी का तालमेल आने वाले दिनों में और परवान चढ़ेगा। दोनों दल पहले से चुनावी गठबंधन करते रहे हैं। रांची के हिंद पीढ़ी नाला रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मकान के छत से गिरकर 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मकान बहुत ही जर्जर हालात में है। बताया तो ये जा रहा है कि बच्ची छत पर अपने मां के साथ थी, लेकिन जैसे ही बच्ची चारदीवारी के पास गई वो दीवार के साथ नीचे गिरी। आसपास के लोगों की मदद से फटाफट उसे रिम्स ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदपीढ़ी स्थित इलाके में, जहाँ 5 वर्षीय बच्ची छत के ऊपर खेल रही थी और ये छत देखिए पूरा जर्जर हो चुका है। ये 2 मंजिला मकान है, लेकिन ये छत के ऊपर बच्ची यहाँ पर खेल रही थी और ये जो दीवार का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जर्जर स्थिति में पूरा दीवार है। 2 मंजिला मकान है। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये बच्ची यहाँ पर खेल रही थी, इसी दौरान जो है यहाँ से गिर पड़ी। हालांकि बच्ची दूसरी फ्लैट में गिरी, लेकिन बच्ची को जो है अंजुमन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसके बाद अंजुमन अस्पताल से सीधे रिम्स रेफर कर दिया गया। लेकिन रिम्स में ही बच्ची का इलाज हो रहा था, इसी दौरान बच्ची की देहांत हो गई। हालांकि लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से 2 मंजिला मकान है, छत की स्थिति क्या है और पूरा बच्ची यहाँ पर खेल रही थी। इस वक्त देखिए ये जो दीवार है हिल रहा है पूरी तरह। आप देख सकते हैं कि कितना दीवार पूरी तरह से हिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसके बाद भी घटना घट सकती है। लेकिन
आप समझ सकते हैं बच्ची को जब रिम्स ले जाया गया तो बच्ची का वहां देहांत हो गया। कैमरामैन कमरान के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। लोहरदगा में सीआरपीएफ की 198वीं बटालियन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेशरार के जंगल से छापेमारी में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बम बनाने का सामान मिला है। वहीं नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है। एसपी राजकुमार लकड़ा के मुताबिक नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू का दस्ता पेशरार के जंगल में मौजूद था, जिसके बाद छापेमारी में स्टील का बक्सा और तरपाल के साथ बम असेंबल करने का जखीरा बरामद हुआ। हालांकि छापेमारी से पहले ही माओवादी भागने में वहां से कामयाब रहे। किरार से आगे चले गए थे और वहीं पे हम लोगों को जंगल में यह सामान मिला। डिवाइस है एक्चुअली आईईडी बनाने का, ठीक है, उसी का ही ये पार्ट है। अदर देन केवल स्प्लिंटर वगैरह नहीं है या कुछ कंटेनर नहीं मिला ये, लेकिन सारे उसी में। सरायकेला में महाराज प्रामाणिक दस्ते का सबसे खतरनाक नक्सली तुरा मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन की संयुक्त छापेमारी में तुरा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली महाराज प्रामाणिक का सबसे खास और खूंखार नक्सलियों में गिना जाता है। लैंड माइंस विस्फोटक लगाने में माहिर तुरा मुंडा की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। ये गिरफ्तारी हुई है सर्वप्रथम 15 अक्टूबर को एक बार एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें अमित मुंडा के द्वारा जो प्लांट किया जाने वाला लैंडमाइंस था जो करीब 20 केजी का था वो बरामद हुआ था। उस कांड में उसमें ही संलिप्तता उजागर हुई थी तुरा मुंडा और बुतरू सोई की। वो उस कांड के नामजद अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी कल ऑपरेशन के दौरान हुई है। सीआरपीएफ की कंपनी ने ऑपरेशन किया और उसमें गिरफ्तारी हुई है। दुमका के सरकारी अस्पताल में शव को बैनर से लपेटने की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को शर्मसार बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सीएम रघुवर दास ने कहा कि इस मामले में जिसकी भी गलती पाई जाएगी, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिहार झारखंड ने दिखाया था कि अस्पताल में शव को कफन की जगह प्रचार बैनर में लपेटकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया था। सिविल सर्जन ने भी इसे लापरवाही माना और जांच की बात कही, लेकिन अब इस पर खुद सीएम ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल ब्रम्स में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ मारपीट की तस्वीर वायरल हुई थी। जी बिहार झारखंड ने इस खबर को भी और इस वीडियो को भी प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसमें अस्पताल का गार्ड महिला के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हुआ। हालांकि इस पर भी सीएम ने संज्ञान लिया है। तो इस खबर को दिखाए जाने के बाद सीएम रघुवर दास ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। झारखंड के कई गांव जंगली हाथियों के निशाने पर है। सरायकेला जिला के गमरिया ब्लॉक के कई गांव में हाथियों ने तोड़फोड़ किया और 2 लोगों को घायल भी कर दिया है। हाथियों के हमले के डर से लोग रत जगा कर रहे हैं। जंगली हाथियों के खौफ से गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कब कहां से जंगली हाथी आ जाएं और हमला कर दें, ये डर दिन रात सता रहा है और अब ग्रामीण रात भर मशाल और ढोल के साथ रत जगा कर रहे हैं। रविवार की रात दलमा जंगल से निकले 30 हाथियों के झुंड ने दर्जनों गांवों को तबाह कर दिया, जिसके निशान अभी तक मौजूद हैं। हाथियों को खदेड़ने के चक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भोजन की तलाश में हाथियों का झुंड गांवों में तबाही मचा रहा है। देखिए सर, जिला प्रशासन तो नहीं आए हैं। उस दिन हम लोग 100 नंबर में डायल किया था, रिसीव नहीं हुआ फोन। फिर गम्हरिया थाना में भी फोन किया था, वहां से भी फोन रिसीव नहीं हुआ। रात भर तो सर महिला लोग अलग सोते हैं। हम लोग सब जितने लड़के लोग हैं सब टायर वगैरह जला के हमारे जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं वो ला के दिए थे। कल रात भर हम लोग वैसे पहरेदारी किए हैं और रात में कल ऐसी परिस्थिति हुई कि बच्चे लोग खाना भी नहीं खा पाए। जो स्थिति है उसी स्थिति में हम लोग सब लोग टायर जला के हम लोग बाहर में सोते हैं और बाहर में सब बच्चा लोग जितना है सब लोग एक घर में एकता करके सब लोगों से सोता है और हम लोग तो बाहर में टायर चला के हम लोग पहरेदारी करते हैं। घटनास्थल पर जी बिहार झारखंड की टीम तो पहुंच गई, लेकिन वन अधिकारियों की नींद नहीं खुली। गांव वालों की सुरक्षा को लेकर बीडीओ भी टालमटोल करते नजर आए।
नहीं, हम तो कल भी अभी भी आए उधर से घूम करके। इनफैक्ट पब्लिक में देखिए जो बात है आपको बता दिया, पब्लिक के बीच में जाने से उसमें क्या हमको जानकारी मिल गया, पब्लिक के बीच में हम लोग जाते रहते हैं। पार्टिकुलर देन एंड दियर चाहिए उनको, देन एंड दियर तो हम लोग दे नहीं सक रहे हैं, और उसको मेन हम लिखेंगे भी तो कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का काम है। उनको मैं देखिए मेरे पास जो भी है ब्लॉक लेवल सारे काम है, हर जगह जाना ही पॉसिबल नहीं। तो हम पब्लिक से, ग्रामीण से, और स्पेशल जो वहाँ का मेरा मुखिया है, बातचीत हुआ और हम संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दिए, वहाँ देख दाख लिया कुछ। हाथियों के घर यानी जंगल में इंसानों की घुसपैठ का ये नतीजा है कि अब हाथी गांवों की तरफ आ गए हैं। इंसान और जानवरों के इस संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग को ही कुछ करना होगा। पीयूष मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। दास ने नक्सल प्रभावित गुदड़ी को भी विकास की पटरी पर ला दिया। साल 2016 में सीएम ने गुदड़ी के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विकास की नई योजनाओं की शुरुआत की है। गुदड़ी में तेज हुई विकास की रफ्तार। ब्लॉक ऑफिस के साथ कई योजनाओं का तोहफा। देश के तीसरे सबसे पिछड़े ब्लॉक में शुमार गुदड़ी में अब विकास की रफ्तार तेज हो गई है। सीएम ने 21 अगस्त 2016 को गुदड़ी वासियों को जो सपने दिखाए थे अब वो साकार हो रहे हैं। चाईबासा के गुदड़ी ब्लॉक में रघुवर दास ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने नक्सलियों को एक बार फिर मुख्य धारा से जुड़ने की सलाह दी। आज भी क्षेत्रों में कुछ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के लोग इस क्षेत्र में घुसे हुए हैं। हम ऐसे लोग को चेतावनी देना चाहते हैं। अब इस झारखंड में लेवी मांगने के नाम पर मुखौटा ओढ़कर विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्तियां झारखंड छोड़ दो। गुदड़ी एक छोटा सा गांव है जो जंगल और पहाड़ों के बीच कारू नदी के किनारे बसा है। यहां जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन रघुवर दास की पहल से यहां स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। तब सभी गुदड़ी की जनता से मेरी अपील है, भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो, लेकिन अगर तबीयत खराब हो तो ये व्यवस्था इस ब्लॉक ऑफिस में भी की गई है जिसका आप लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सारंडा की तरह गुदड़ी में बौड़ाहाट एक्शन प्लान शुरू करने का फैसला लिया था। स्थानीय आदिवासियों का थोड़ा साथ मिला और अब गुदड़ी तरक्की की राह पर है। गुदड़ी ब्लॉक ऑफिस के उद्घाटन से अधिकारी से लेकर आम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो जिस वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है लास्ट टाइम कि यहाँ रोड और बिजली सब हम लोग पहुंचाएंगे, उसमें लगता है कि कार्रवाई काफी शीघ्र गति, काफी तेज गति से अभी वहाँ हो रही है। कल कि हम लोग सुनो जाने में आने जाने में 3 दिन लगता था। अगर कोई ऑफिसर से बैठ नहीं हो जाने से वहाँ रहना पड़ता था। हम लोग का गुदड़ी प्रखंड बन जाने से हम लोग को सुनो आना नहीं पड़ता है। रघुवर दास पहले ऐसे सीएम हैं जो गुदड़ी में 2016 में पहली बार पहुंचे थे और अब दूसरी बार पहुंचे। नक्सल प्रभावित और बेहद पिछड़ा इलाका होने की वजह से यहां आना भी आसान नहीं होता था, लेकिन झारखंड सरकार के प्रयासों से अब बदलाव आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी बिहार झारखंड की मुहिम को लेकर एलईडी वैन गिरिडीह के डुमरी पहुंची, जहां सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एलईडी वैन का स्वागत किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बेटी बचाओ अभियान जो बहुत ही शानदार अभियान भी बिहार झारखंड द्वारा चलाया जा रहा है और ये होना भी चाहिए। बेटी ही समाज का आईना है, अगर बेटी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। ये धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार झारखंड को, जिनके माध्यम से ऐसा जागरूकता फैलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है ये बहुत ही जरूरी है बेटियों को बचाना, क्योंकि बेटी और बेटा में अब कोई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।